कि राम है प्राण जीवन के, राम आधार जीवन के, राम है सार जीवन के, राम करतार जीवन के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्व विजयनाथ पांडे है। कविताएं भी लिखता हूँ मैं कहाँ के रहने वाले? यहीं अयोध्या का हूँ, शिक्षक हूँ मैं प्राइमरी में। और कविताएं लिखता हूँ तो चार पंक्तियां मैं बोलना चाहूँगा भगवान राम के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। कि राम है प्राण जीवन के, राम आधार जीवन के, राम है सार जीवन के, राम करतार जीवन के। राम से है विश्व सारा, राम पालक सभी के हैं, राम नैया भी जीवन के, राम पतवार जीवन के। ऐसे प्रभु श्री राम हमारे हैं। हम यही अयोध्या के ही रहने वाले हैं। रोज आना जाना रहता है, भगवान के चरणों में हाजिरी लगती है। देखिए, मैं पहले आगे एक सवाल पूछूं, एक बात मैं कहना चाहूंगा आपसे। लता मंगेशकर चौक पर हम हैं, सामने जो है वो इतना बड़ा सितार जो है वो भी हमको नजर आ रहा है। आवाज बहुत सुरीली आपकी, क्योंकि बिना म्यूजिक के जो है यहाँ पर वो गाने में दम है। आवाज तो सुरीली आपकी जी। अच्छा, अब ये बताइए, अयोध्या के आप रहने वाले हैं, मंदिर को लेकर के 500 वर्ष का संघर्ष रहा, सब जानते हैं इस बारे में। 22 जनवरी की तैयारी हो रही है, कैसे क्या बदलाव देख रहे हैं आप यहाँ? बदलाव इतना प्रखर दिख रहा है यहाँ पे। जो पहले की अयोध्या थी, हम लोग तो यहाँ पिछले 20 हमने यहीं पढ़ा हुआ, साकेत डिग्री कॉलेज में हमने पढ़ाई की हुई है। और जो उस टाइम की अयोध्या, आज के 20 साल पहले या आज के 2 साल पहले की अयोध्या कह लीजिए, उससे 2 साल में इतना ट्रेमेंडस चेंज हुआ है कि जिसका वर्णन जो यहाँ 2 साल पहले आया रहा होगा और अब जो आएगा अयोध्या, वो अयोध्या को पहचान नहीं पाएगा कि अयोध्या ही है कि कहीं हम किसी दूसरे शहर में तो नहीं आ गए हैं। तो ये सब बहुत ही अद्भुत बदलाव है। ये सब भगवान राम की कृपा से ही हो रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और अपने योगी जी जो है, इसको अनवरत रूप से बिल्कुल सतत विकास में लेके आ रहे हैं। और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग राम भगवान जी के स्वागत में हम लोग तैयार हैं। और 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार है कि उस टाइम हम लोग आएँ और कुछ ना कुछ बाहर से भी जो लोग आ रहे हैं उन लोग का कुछ ना कुछ स्वागत करने का हम लोग को भी अवसर मिले। और देखिए, आप तैयारी कर रहे हैं मंदिर को लेकर के, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों को दर्द भी हो रहा है। साथ में ही बिहार है, ज्यादा दूर तो है नहीं। बिहार में भी सत्तारूढ़ पार्टी है आरजेडी। आरजेडी के जो प्रमुखतम नेता है लालू यादव, जिनके घर के बाहर ये पोस्टर लगाया गया आरजेडी की तरफ से कि मंदिर का मतलब है मानसिक गुलामी, मंदिर बनाना मतलब हम मानसिक गुलामी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? वो मंदिर का मतलब जो मानसिक गुलामी की बात करें, वो खुद मानसिक रूप से बीमार हैं। उन लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इलाज करने की, और वो इलाज हो रहा है निश्चित रूप से। जनता इलाज देगी उन लोगों को। और भगवान तो पूरी दुनिया के न्याय करता है, तो वो ऐसे मानसिक रोगियों का इलाज वो खुद भगवान कर देंगे। उनको जाहिर सी बात है कि उनको पब्लिक तो नकार ही रही है। उनके इससे ऊट पटांग बयानों के चलते उन लोगों को और बिल्कुल से भी जो अभी कुछ इज्जत बची बचाई हुई है, उन सबको बिल्कुल से खत्म होने का टाइम आ गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता जो हैं, सांसद रहे हैं पूर्व में, उदित राज, वो भी कह रहे हैं कि राम मंदिर बनना यानी कि हम 500 साल पीछे चले जाएंगे, हम मनुवादी की ओर जो है आगे बढ़ते जाएंगे। मनुवादी, वो अगर अपने आप को मनुष्य मानते हैं, अपने माता पिता को मानते हैं, तो उनको मनु को और शत्रुपा को मानना ही चाहिए। अब उनका मानसिक दिवालियापन ही कहा जाएगा कि उनको मनु और भगवान राम से इतना दुराव पता नहीं क्यों है। उसका खामियाजा वो भुगत भी रहे हैं और आगे भी भुगतेंगे। और अब क्या कहा जाए इसके बारे में। उनको कुल मिला के वो मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं, उनको इलाज की जरूरत है। इलाज की जरूरत है, बाकी तैयारी है पूरी। हाँ। जहाँ हवाई अड्डा जो बना हुआ है एकदम वर्ल्ड क्लास का बना हुआ है। आप हम लोग तो मतलब देख के आए हैं, पहले से भी देखे थे और अभी भी देखे हैं। रेलवे स्टेशन, यहाँ का जो भी चीज़ें बन रही हैं वो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास की बन रही हैं। और उसमें लोगों के अंदर जागरूकता भी आ रही है, और लोग बिल्कुल बहुत भारी संख्या में लोग यहाँ पे आ रहे हैं। हमारे बहुत सारे मित्र जो बाहर के देशों में भी हैं और बाहर प्रदेशों में भी हैं, वो सब लोग आकर के भैया यहाँ घुमा दो, वहाँ घुमा दो, ऐसे हो रहा है। हम लोग को भी अच्छा लगता है कि कहीं बाहर से लोग आ रहे हैं, हम लोग को घुमाने का थोड़ा मौका मिल रहा है। जी, आधुनिकता के साथ संस्कृति को लेकर के चल रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी शुभम। कहाँ के रहने वाले शुभम? ये अयोध्या के ही। अयोध्या के ही रहने वाले हैं। तो अब तो ये लता मंगेशकर चौक तो एक मतलब बहुत बड़ा टूरिस्ट एपिसेंटर बन चुका है। रोज शाम को यहाँ पर ऐसे ही जो है 10-11 बजे तक आते हैं लोग, सेल्फीज खिंचाते हैं। योगी जी ने भी खिंचाई थी। जी हाँ। अब तो तो बदलाव क्या देख रहे हैं आप? बदलाव बहुत आया है अयोध्या के अंदर। योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार में बहुत बदलाव आया है। लोग जो कह रहे हैं कि उनके सरकार में जो है रोजगार और ये सब नहीं मिल रहा, वो सब कहने की बात है। रोजगार भाई कर्म करेंगे तभी फल मिलेगा, कर्म करेंगे फल तभी मिलेगा। अब आप कहिए कि हमको जो है रोजगार चाहिए, तो रोजगार ऐसे थोड़ी ना मिल जाएगा। पढ़े लिखे बहुत लोग हैं, लेकिन उसको जो लोग कहते हैं कि रोजगार रोजगार है, कर्म करो फल मिलेगा भाई। लेकिन
अयोध्या से मंदिर का पुराना नाता रहा है और बिहार साथ ही में बिहार है और बिहार के लिए भी ट्रेन भी चली और ससुराल कहा जाता है भगवान श्री राम का, लेकिन वहां की सत्तारूढ़ जो पार्टी है आरजेडी वो तो पोस्टर लगा रही है आज मंदिर बनाना मतलब मानसिक गुलाम हो जाएंगे लोग, मानसिक गुलामी की तरफ बढ़ जाएंगे। गुलाम कौन बनेगा? मंदिर तो हम लोगों को चाहिए था, मंदिर हमारा बन रहा है। और गुलाम क्या है? सरकार अपनी बीजेपी की फिर से आएगी, बनेगी भी, उसको बन जाएगी, फिर बनेगी, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। और 400 सीट तो कंफर्म है, 400 सीट से आएगी सरकार। राहुल बाबा भी एक और रैली निकालने वाले हैं। रैली कहीं भी निकालने उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीजेपी की सरकार फिर बनेगी 2024 में और मोदी जी आएंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता। एक सीट बची हुई है इस बार, वो भी खत्म होने वाली है, वो जाएगी इस बार जी। इस बार वो भी सोनिया गांधी को हराएंगे। अरे बिल्कुल हराएंगे, सोनिया गांधी पूरे प्रदेश में कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे, हार जाएंगी। वो तो कहते रहते हैं राहुल गांधी, हमारे परिवार ने इतना संघर्ष किया, हमने शहादत दी इस देश के लिए, मेरे परिवार। वो कितना शहादत उन लोगों ने दिया है और कितनी शहादत दे रहे हैं, वो जो भी जनता यहाँ की है वो मूर्ख नहीं है, वो सब जान गई है शहादत कौन दे रहा है और शहादत किसने दिया है और अब विकास कौन कर रहा है। देखिए पब्लिक विकास चाहती है, हमें तुम्हारी शहादत से क्या लेना देना, जब तुम अभी जो कर रहे हो हम तो प्रेजेंट में देखेंगे ना क्या हो रहा है, तो तुमने क्या शहादत दी क्या नहीं दी उससे क्या लेना देना, अभी क्या कर रहे हो तुम हम वो देखेंगे ना। क्योंकि वो नारा तो 50 साल से वही चल रहा है, गरीबी हटाएंगे। जी क्या नाम आपकी? उनकी बेटी जो आपने बताया सुधांशु श्रीवास्तव, उनकी बेटी खुद भाजपा में है, जो ये कह रहे हैं। वो भी तो पहले थे। हाँ वो भी जब से गए हैं कांग्रेस में हर बार स्टेटमेंट उनकी कुछ ऐसी आती है कि लाइमलाइट में बना। जी हाँ वो के रहने वाले हैं। हम यही फैजाबाद के ही हैं, अयोध्या के ही हैं। जी जी तैयारी है सर पूरी? हाँ बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बढ़िया तैयारी चल रही है। बढ़िया तैयारी चल रही है जी। अच्छा, तो कुछ तो लोग बोल रहे हैं कि मानसिक गुलामी हो जाएगी मंदिर बन रहा है तो। नहीं कोई गुलामी नहीं, बल्कि जो लोग अंदर से कुछ सस्पेंस करते थे दूसरे धर्मों के बारे में वो भी खुल गए कि और दूसरे धर्म के लोग भी थोड़ा सा अच्छी नज़रिए से देखने लगे कि हाँ इनकी भी पहचान है, थोड़ा पहचान बनी, राम की पहचान बनी। यहाँ तो राम की पहचान ढकी हुई थी, थोड़ा सा उजागर हुई है, बदल रहा है जैसे इन्होंने बताया। आपकी क्या यहाँ पर प्रतिक्रिया? बिल्कुल 100% सही कहा। लोगों में जागरूकता फैल रही है, अपने को समझने की आदत पड़ रही है कि हम कौन है, आइडेंटिटी हमारी क्या है, कैसी रही है। नहीं, आपका क्या नाम है? प्रियम साहू। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यही फैजाबाद अयोध्या के रहने वाले हैं। अयोध्या के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी रोज देख रहे हैं, अभी तो पर्यटक भी ज्यादा आ रहे हैं, श्रद्धालु भी आ रहे हैं। अभी 22 जनवरी के है, पूरी तैयारी क्या है माहौल? अरे वो तो तैयारी चल रही है, आप देख रहे हैं पीछे अयोध्या का पूरा माहौल चेंज कर दिया गया है एकदम से। जैसे अयोध्या थी एकदम पहले कैसी थी अब कैसे रहे हो गई है। अभी तो बदल रही है, अभी काम चला हुआ है युद्ध स्तर पर। अरे अभी तो देखते जाइए, अभी आगे आगे होता है क्या। ये तो बाबा की सरकार है। पहले मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो अयोध्या के बारे में सोच रहे हैं, बाकी ने तो अयोध्या में कभी फोकस ही नहीं किया। अच्छा, आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? आरजेडी क्या कह रही है? आरजेडी कह रही है कि जब मंदिर की घंटी बजती है तो हमें संदेश देती है कि हम अंधविश्वास, पाखंड, मूर्खता और अज्ञानता की ओर बढ़ रहे हैं। ये लालू यादव की पार्टी कह रही है। अरे ये पार्टी तो आप भी जानते हैं, पार्टी वगैरह ये सब हमेशा एक दूसरे के बात किया करते हैं, लेकिन हम लोग ये जानते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, लोकसभा में भी 100%। 100%।